हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्कूल 24 पर। मेरा नाम है कृष्णा प्रकाश अवस्थी और बच्चे हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। आज हम क्लास 12 के उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को आगे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि सिंप्लीफाई करिए इस मैट्रिसेस प्रॉब्लम को। तो देखो, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा ये सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है हर एक एलिमेंट के साथ। तो बच्चे यहां पर क्या होगा, ये जो cos थीटा बाहर है ये हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos इंटू कॉस बिकम cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन साइन थीटा cos थीटा, cos इंटू माइनस साइन दैट इज माइनस का साइन थीटा cos थीटा, और cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या है बेटा, ऑपरेशन, एक ऑपरेशन प्लस लग रखा है। आफ्टर दैट यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है बच्चे, इनको सिंप्लीफाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो बेटा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपस में जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर है साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा cos थीटा। इधर क्या आएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी लगती है जिसमें हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे क्या होता है, हमेशा दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चे आपका 1। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपस में कट गया, तो ये क्या हो गया 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 0। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चे, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया फाइंड करिए x एंड y को इफ x प्लस y आपको ये मैट्रिसेस दे रखे हैं और x माइनस y ये वाली मैट्रिस है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, x और y दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों का सम आपको पता है, उन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होती है उसका ऑर्डर और जो दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे पहले हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिसेस x और y है इनका ऑर्डर क्या है। तो यहां पर देखो, मैंने जो ऐड करके मेरा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब जो x होगी उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2, और y जो है उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 2 क्रॉस 2। यानी ये तो कंफर्म है कि जो हमारी x और y मैट्रिसेस होंगी इनका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 रहेगा। तो अब फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सॉल्विंग, जो हमने 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस मेथड से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं x प्लस y हमारे पास है बेटा कितना, 7 0 2 5। क्लियर होगी बात। और यहां पर हमें x माइनस y पता है कितना है बेटा, ये है सर हमारे पास 3 0 0 3। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं और दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना चाहूं, यानी जो दोनों रिजल्ट आया है उनको ऐड करना चाहूं, तो यहां से हमारा y और y तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करते टाइम ये तो कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। यानी इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें ट्वाइस ऑफ x मिलेगा। जब मैं ऐड करूंगा तो 7 किससे ऐड होगा, 3 से, तो बन जाएगा 10। 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा बेटा, 0। 2 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 2, और 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 8। यानी कि बेटा हमारा 2x कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x कितना, 2x मिल गया हमें 10 0 2 एंड 8। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया जाए,
हाफ कर दिया जाए, तो यहां से x आपका कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा आपका 5, 0, 2 का हाफ 1 एंड 4 का हाफ 8 का हाफ 4। तो ये हमारा x आ गया। अब इस x मैट्रिसेस को किसी भी मैट्रिसेस में हम पुट कर देंगे तो हमारी कौन सी मैट्रिसेस आ जाएगी, y। तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि अगर x प्लस y हमें पता है कितना है बेटा, 7, 0, 2, 5, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो होगा 7, 0, 2, 5 माइनस x। क्लियर होगी बात। तो यहां से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, y कितना आ गया, 7, 0, 2, 5 माइनस x की वैल्यू को रख दीजिए, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 5, 0, 1, 4। जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 5 क्या होता है बेटा, 2, 0 माइनस 0, 0, 2 माइनस 1, 1 एंड 5 माइनस 4 ऑल्सो 1। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2011 और x की वैल्यू कितनी है, 5014। चलिए इसके बी पार्ट की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर पार्ट बी में आपको कहा गया है सेम आपको एक्स वाई मैट्रिसेस यहां पर भी निकालने, लेकिन इक्वेशन थोड़ी सी घुमाकर थोड़ा हैवी कर दिया गया है और क्वेश्चन किया गया है 2x + 3y ये मैट्रिसेस है और 3x + 2y ये मैट्रिसेस है। तो आपसे x और y पूछा गया है, रिजल्ट उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर लें और हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना आता है कैसे, जो हमारा आंसर है उसका ही ऑर्डर इस समेशन वाली इक्वेशन के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा, यानी हर एक मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। तो यहां पर ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका मतलब y मैट्रिसेस का भी ऑर्डर 2/2 होगा और x मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं x और y मैट्रिसेस के वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हमें दो इक्वेशन पता है। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 2, 3, 4, 0 और दूसरी इक्वेशन है बेटा 3x + 2y = 2, -2, -1 एंड 5। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड करना चाहूं तो ये डायरेक्टली ऐड यानी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी करूं तो भी हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो आपने ऐसे में क्लास 10th में एक एलिमिनेशन मेथड के बारे में सुना होगा, उसी तरीके के हम मेथड्स यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट के कोफिशिएंट को सेम कर देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारी जो नई इक्वेशंस बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, ये हो जाएगा 6x + 9y। अब जब ये वाली एलिमेंट यानी 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिसेस से होगी तो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि हर एक एलिमेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 चौके 12, 3 × 0 0, 3 2 ये बन जाएगा बेटा 6x। अब इसको करो 2 × 2 4y बराबर हो जाएगा हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 × -2 कितना होता है, -4, 2 × -1 कितना होता है बेटा, -2 और 2 × 5 कितना होता है बेटा, 10। तो ये बन गया आपका। अब इन दोनों हमें मैट्रिसेस को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट, मतलब अब यहां पर क्या करेंगे, हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनकर आई है 6x + 9y = 6 9 12 0, 6 9 12 0 और जो दूसरी इक्वेशन आई है वो कितना है, 6x + 4y, 6x + 4y = कितना है बेटा, 4 - 4 - 2 और 10, 4 - 4 - 2 और 10, -2 एंड 10। अब इसका क्या कर दीजिए आप, डिफरेंस करेंगे। जब मैं माइनस को एंट्री कराऊंगा तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और यहां पर भी क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, 6x से 6x कट जाएगा, 9y में से 4y गए बेटा, कितना बचेगा, 5y = 6 - 4 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 9 - 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 - प्लस हुआ तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 12 - 2 यानी कि +2 हो गया, तो 12 + 2 कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। और 0 - 10 कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। तो यहां से बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। ये आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू क्या करिए आप, किसी भी इक्वेशन में यहां से लेकर क्वेश्चन लेकर इस इक्वेशन तक आपकी जितनी इक्वेशंस बनी किसी में पुट कर लीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें ही पुट कर देंगे। तो हमें यहां पर पता है बेटा, क्या पता है भाई, कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है बेटा, 2340 के है। तो यहां से बेटा 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा बेटा 2340 माइनस 3y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल भाई। अब यहां पर 2x का 2x रहेगा, ये एलिमेंट मैट्रिक्स ऐसी रहेगी 2340 माइनस का 3 और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। अब बस इसकी स्केलर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा कितना, 2340 माइनस, जब ये 3 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का प्लस का 6/5, 13 3 जा 39/5, फिर नीचे हो जाएगा 42/5 एंड माइनस का 6। अब डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका डिफरेंस क्रिएट करूंगा तो 2 माइनस 6/5 कितना हो जाएगा, 5 to 10 तो हो जाएगा बेटा 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। फिर 3 माइनस 39/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 39 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा, इधर बचा 4 तो 34, 34 में से 10 गया तो हो गया माइनस का 24, तो हो जाएगा माइनस का 24/5। क्लियर होगी बात। फिर 4 माइनस 42/5 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 22/5, माइनस का 22/5, 5 4 20 माइनस 42 तो हो गया 22। और लास्ट में 0 माइनस माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6। लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया बेटा, ये वैल्यू आई आपकी 2x की। तो x की वैल्यू के लिए क्या कर दोगे, हर एक एलिमेंट को हाफ कर दोगे, हर एक एलिमेंट को क्या कर दोगे बेटा, हाफ कर दोगे। तो आपकी 2x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2x की वैल्यू हमारी आई है सर, 2x आया है 4/5 माइनस का 24/5, आफ्टर दैट माइनस का 22/5 एंड 6। तो यहां से बेटा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हर एक एलिमेंट का आधा, तो 4/5 का आधा होता है 2/5, ये हो जाएगा माइनस का 12/5, ये हो जाएगा माइनस का 11/5 और ये हो जाएगा बेटा 3। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा x की। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बच्चे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कहा जा रहा है बेटा क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y मैट्रिसेस आपको गिवन है और 2x + y आपको पता है। तो यहां पर हम बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन कर पाओगे आप, और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है पूरी आप इसका आंसर निकाल लोगे। लेकिन मैं यहां पर एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा रहा हूं, तो यहां पर मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर क्या है बेटा, देखो आपको पता है 2x + y आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है बेटा 1 0 -3 एंड 2। तो यहां से बेटा 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बेटा 1 0 -3 एंड 2 माइनस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो यहां से 2x की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी बेटा 1 0 -3 2 माइनस y मैट्रिसेस कितनी है बेटा 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये हो जाएगी बेटा। अब इसको क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लो। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखो यहां से सर 2x आ जाएगा, 1 - 3 कितना होता है बेटा माइनस का 2 होता है जी, 0 - 2 कितना होगा माइनस का 2, -3 -1 कितना होगा माइनस का 4 और 2 - 4 कितना होगा माइनस का 2, 2 - 4 कितना होगा बेटा माइनस का 2। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका हाफ, हर एक एलिमेंट का आधा, क्योंकि 2 डिवाइड में गया तो -2 का आधा क्या होगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। तो यहां पर आपका x मैट्रिसेस क्या आ रहा है बेटा, x मैट्रिसेस आ रहा है -1 -1 -2 और -1। तो चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं।
चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है फाइंड x एंड y इफ ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स गिव दिस मैट्रिक्स। और यहां पर x और y क्या है बेटा, कोई मैट्रिसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तुच्छ से एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट की क्या वैल्यू है ये आपको निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। तो समझो पहले हम इस ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स का मतलब है इसके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का डबल कर देंगे। तो यहां पर जब आप इसका हर एक एलिमेंट का डबल करोगे तो 2 1 2 2 3 6 2 0 0 और 2 into x क्या हो जाएगा बेटा 2x। आफ्टर दैट बेटा प्लस किसके साथ हो रहा है बच्चे, y 0 1 and 2 gives you 5 6 1 and 8। अब इसको ऐड कर दीजिए। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 2 plus y, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं ना बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। 2 plus y क्या हो जाएगा 2 plus y हो जाएगा, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसकी कोई वैल्यू उसका कोई उसकी कोई मतलब कुछ कीमत ही नहीं है, जो मन आएगा वो बोल देगा, फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी। 6 plus 0 क्या हो जाएगा 6, 0 plus 1 कितना हो जाएगा 1 और 2x plus 2 क्या हो जाएगा 2x plus 2 बराबर 5 6 1 and 8। आगे बढ़ते हैं। अब कंपेयर कर लो, बहुत सिंपल है। 2 plus y को कंपेयर करो किसके साथ 5 के साथ, तो 2 plus y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y आ जाएगा 5 minus 2 यानी कि बेटा 3 और 2x plus 2 को कंपेयर कर लेंगे 8 के साथ। तो 2x plus 2 को आप कंपेयर करिएगा 8 के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो x भी 3 आ रहा है जी और y भी आपका 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू सो x बराबर भी आपका 3 है एंड y की वैल्यू भी कितनी है 3 है। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करें, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। चार वेरिएबल है x y z और t, इन चारों की हमें वैल्यू पता करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सीआईडी से भी टफ केस है। इस केस को तो दया भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, आओ हम करते हैं। लेकिन तो ये केस क्या है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा। आपको जैसे ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स है, मतलब हर एक एलिमेंट का क्या करना है डबल करना है। तो पहले डबल कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2x फिर 2z 2y और 2t, ठीक है बेटा। फिर प्लस यहां पर क्या है बेटा ट्रिपल ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब हर एक एलिमेंट को ट्राइस कर दीजिए। 3 1 3 3 into -1 माइनस का 3 हो जाएगा और 3 into 0 क्या हो जाएगा बेटा 0 और 3 into 2 क्या हो जाएगा बेटा 6। क्लियर होगी बात, इज इक्वल्स टू में ट्राइस ऑफ दिस मैट्रिक्स आल्सो। तो यहां पर भी हर एक एलिमेंट का क्या कर दो बेटा ट्रिपल कर दो। तो 3 3 से क्या हो जाएगा बेटा 9 3 5 जा 15 3 चौको 12 3 6 जा 18। क्लियर होगी बात। अब यहां पर ऐड कर दीजिए। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हम यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा। तो आपका क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 ऐसे ऐड करना होता है। तो 2x प्लस किसके साथ हो जाएगा बेटा 3 के साथ, ऐसे 2z किसके साथ प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 3 2y प्लस 0 तो 2y ही बनेगा और 2t प्लस का 6 बराबर किसके है, बराबर है बेटा जी ये बराबर आ रहा है 9 15 12 और 18 के। क्लियर होगी बात। अब लास्ट ब्रह्मास्त्र यूज करना है, वो क्या है, वो ये है भैया कंपेयर करो। कंपेयर जैसे आपके घर वाले बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग, बहुत बढ़िया चीज है पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं ना शर्मा जी के लौंडे को देखो, फलाने के लड़के को देखो, इसके उसको देखो, मतलब वो नहीं, चलो ठीक है। अब यहां पर देखेंगे 2x + 3 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9। तो यहां से 2x बराबर हो जाएगा बेटा 9 - 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। तो x वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3, x वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3, x आ गया आपका 3। अब ऐसे 2z - 3 को किसके साथ कंपेयर करेंगे 12 के साथ। तो 2z - 3 को कंपेयर किया 12 के साथ, तो 2z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 15 हो जाएगी, सॉरी 12 के साथ नहीं 15 के साथ कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 15 और 3 18। तो ऐसे z की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे 9, z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। क्लियर हो गई बात। आगे देखेंगे आप, तो 2y को कंपेयर कर लो 12 के साथ।
तो 2y को मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ बेटा 12 के साथ, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 6, और लास्ट 2t प्लस के 6 को कंपेयर कर लो किसके साथ 18 के साथ, तो 2t प्लस के 6 को कंपेयर किया आपने 18 के साथ, तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12, 2t की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो t की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 6, t कितना आ गया 6। सो हमारे x y z और t वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो हमारे x y z और t वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3i, y की वैल्यू कितनी है बेटा 6i, z की वैल्यू कितनी है बेटा 9i, और t की वैल्यू वापस से कितनी आ गई 6 आ गई। ये आपका क्या रहा आंसर, क्लियर होगी बात। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x times of this matrix plus y times of this matrix gives you this matrix, find the value of x and y। तो देखो बेटा, तो ऐसा है ना भाई, आंसर निकलेगा आपका, इसको x टाइम्स बढ़ा दो तो हो जाएगा 2x और 3x, ठीक है बेटा, ये बन गया, प्लस इसमें y टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस y, और ये हो जाएगा बेटा दूसरा एलिमेंट प्लस का y, बराबर किसके हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा 10 और 5 के। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कुछ नहीं, बस एडिशन करना है। तो अब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस y, तो हो जाएगा 2x माइनस y, और 3x प्लस y कितना हो जाएगा 3x प्लस का y, और ये बराबर किसके बेटा, बराबर है 10 और 5 के। यहां से हम कंपेयर करके इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो यहां से बेटा हम जब कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस का y इक्वल्स टू 5। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट भी ऐड कर दूं तो ये y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5x बराबर किसके, 10 और 5 कितना होता है बेटा 15, 10 और 5 कितना हो गया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x कितना आ गया 3। अब इसके बाद y निकाल लो, इसके बाद y कैसे निकालोगे जी, ऊपर दो इक्वेशन है इसी में पुट कर दो, मान लो 2 इंटू में 3 माइनस का y बराबर 10 है, तो 3 टू 6 माइनस का y बराबर किसके हो गया 10 के, तो माइनस का y बराबर किसके आ जाएगा 4 के, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 4, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 4, और आपको यही निकालना था x और y क्या होंगे, तो हमारे x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 4। चलिए बच्चे आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले 5 से 10 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहां पर आपसे कह रहा है थ्राइस ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स के। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे wxyz वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ये आपको निकालनी है। चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का 3 टाइम्स मतलब 3x 3y 3z और 3w बराबर किसके बेटा, बराबर है इन दोनों मैट्रिक्स के सम के। तो सम कर लो, x प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y, तो अगला एलिमेंट हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y। नेक्स्ट -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, एंड देन 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। अब बस लास्ट स्टेप रह गया जिसमें हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो 3x को कंपेयर करेंगे x प्लस 4 के साथ, तो 3x प्लस 3x को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, x प्लस 4 के साथ, तो x इधर आ जाएगा, 3x माइनस x क्या हो जाएगा बेटा 3x थे आपके पास 3x है, उनमें से एक x चला गया, कितने x बचे 2x, तो 2x बराबर किसके हो गया बेटा 4 के हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो 3y, इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस y, तो 3y बराबर 6 की जगह 6 रखेंगे, प्लस x की जगह कितना रखोगे 2, अभी आया है, प्लस का y, तो y को इधर लाएंगे, 3y में से एक y गया 2y बराबर किसके हो गया बेटा 8 के हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4। इसके बाद 3z को कंपेयर करेंगे -1 प्लस z प्लस w से, लेकिन हमें w तो पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले इस 2 2 वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि 3w को हमने कंपेयर कर लिया किसके साथ बेटा 2w प्लस 3 के साथ, 2w प्लस 3 के साथ, तो यहां से 2w माइनस हो जाएंगे 3w में से, तो क्या बचेगा बेटा w बराबर किसके 3 के।
ये आपका क्या आ गया बेटा, W आ गया। अब लास्ट में आप क्या करिए, 3z वाले को कंपेयर करेंगे किसके साथ, -1 + z + w के साथ। 3z वाले को कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, -1 + z + w, -1 + z + w। तो 3z - z बराबर हो जाएगा -1 + w। तो ये हो जाएगा बेटा 2z बराबर किसके, -1 + w की जगह बेटा 3, तो 2z बराबर किसके आ गया बेटा, 2 के आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। सो हमारे पास w की वैल्यू कितनी आई थी, w कितना आया बेटा, 3 आया। x कितना आएगा बेटा, x की वैल्यू भी हमारी कितनी आई थी, 2 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, y की वैल्यू आपकी 4 आई थी सर। और z की वैल्यू कितनी आई है, z की वैल्यू सर हमारी 1 आई है। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।